हेलो गाइज, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल आर के एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों की डिमांड थी कि सर सामान्य अध्ययन पर प्रश्न बनाए जाएं, तो दोस्तों सामान्य अध्ययन के वीडियोज हम आप सभी लोगों को लाए हैं, वो भी टॉपिक वाइज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। मैं गारंटी देता हूं कि इस प्रश्न से, इस वीडियो से आप सभी को कम से कम 3 से 5 नंबर का एग्जाम में जरूर फायदा होगा। फ्रेंड्स, वीडियोज को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोज है फ्रेंड्स। सामान्य अध्ययन का जो पहला हम टॉपिक ले आए हैं फ्रेंड्स, वह है आपका प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास से आप सभी को 15 प्रश्न मिलेंगे। जिस फ्रेंड्स, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ पे जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड सभी नोट्स और पीडीएफ्स मिल जाएंगे और हमारे सारे वीडियोज़ की लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना ना भूलें, वहाँ पे सारे वीडियोज़ की लिस्ट आपको मिल जाएगी, प्ले लिस्ट मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस जो ये आपको सेशन चल रहा है, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी लोग को वीडियोज़ कैसा लगे वो सभी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भारत में पुरातत्व विभाग का पिता निम्न में से किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया: अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, दयाराम साहनी। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पुरातत्व विभाग की। तो पुरातत्व विभाग का जो गठन हुआ था सन 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में हुई थी, 1860 ईस्वी में। फ्रेंड्स, बात करते हैं भारत में पुरातत्व विभाग का, तो कनिंघम, जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उनके नेतृत्व में 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन स्थल की खोज हुई, जिसे ही पुरातत्व विभाग का पिता माना जाता है। फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भारत में खोजा गया प्रथम मानव किस प्रजाति से संबंधित है? फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रजाति से संबंधित है भारत में प्रथम मानव। तो फ्रेंड्स, भारत में जो प्रथम मानव को जो साक्ष्य मिले हैं वह आपके नर्मदा घाटी तथा मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सरायनाहर गांव से प्राप्त हुए थे। बात करते हैं कि इनकी प्रजाति के बारे में, तो इनकी प्रजाति जो थी वह निग्रोइड प्रजाति थी। फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर कि प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से मिला था, तो प्राचीनतम जीवाश्म जो दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुआ था हमें, वह 50 लाख ईसा पूर्व का था। बात करते हैं उसकी प्रजाति की, तो उसकी भी प्रजाति निग्रोइड ही थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, निग्रोइड पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन आपका है, तो गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। तो दोस्तों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय वह आपका भोपाल में है। भोपाल में स्थित इस संग्रहालय का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, भोपाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु सभ्यता किस ऐतिहासिक नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है: प्रागैतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग, उत्तर ऐतिहासिक युग। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं जहाँ भी सिंधु सभ्यता की बात आती है तो वहाँ पर हम जान जाते हैं फ्रेंड्स कि यह आपका आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। फ्रेंड्स, आद्य ऐतिहासिक युग उस काल को कहते हैं जिसके लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं किंतु अपठनीय हैं, ऐसे काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, किंतु अभी तक इसे निर्णायक रूप से नहीं पढ़ा जा सका है, इसलिए इस लिपि को हम भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आद्य ऐतिहासिक युग बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक युग। क्योंकि सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो वह ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक युग से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी,
क्योंकि सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और अच्छा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शन आपको दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी, वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसलिए वह वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सिंधु सभ्यता के पास चित्रलेखीय लिपि थी, इस प्रकार से ये भी वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। इनके पास लोहे और अच्छा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, इसलिए ये भी वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। इस प्रकार से इन सभी जो है ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल भिन्न थी वैदिक सभ्यता से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6वां आपके सामने आ चुका है। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। हड़प्पा संस्कृति के जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं, कौन कौन से हैं आपको बताना। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, अभिलेख, मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई और उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति की, तो उसकी जानकारी के जो प्रमुख स्रोत था वह पुरातात्विक खुदाई थी। पुरातात्विक खुदाई थी, ये आपका हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत थे। इस प्रकार से यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई। बात करते हैं फ्रेंड्स पुरातत्व विभाग के जो निदेशक थे सर जॉन मार्शल थे। उस समय दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में प्रथम हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। इसी हड़प्पा स्थल के नाम पर इसको सबसे उचित नामकरण की जो हड़प्पा सभ्यता सबसे उचित नाम दिया गया था। बात करते हैं कनिंघम के नेतृत्व में, तो 1863 ईस्वी में जो पाषाण कालीन स्थल की खोज हुई थी, लेकिन हड़प्पा पर जो सर्वाधिक जो है प्रकाश दिया गया, इस प्रकार से इसका लेख होता है और इसकी जानकारी प्रमुख स्रोत हैं। तो पुरातात्विक खुदाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है आ चुका है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो फ्रेंड्स जो आप बात करते हैं इसका, वहाँ पे लाल रंग का प्रयोग हुआ था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में प्रायः लाल एवं काले रंगों के मृत भांडों का प्रयोग होता था, जबकि वैदिक काल में बात करते हैं तो वहाँ पे चित्रित धूसर मृत भांडों का प्रयोग होता था। तो फ्रेंड्स बात करते हैं हड़प्पा में, तो हड़प्पा में लाल और काले रंगों का प्रयोग होता था। यहाँ पे लाल आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मूर्ति पूजा का आरंभ किसे माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ किसे माना जाता है, पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। तो फ्रेंड्स बात करते हैं मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल में माना जाता है। तो फ्रेंड्स मूर्ति कॉलेज की जो मूर्ति पूजा का जो काल माना जाता है वह पूर्व आर्य माना जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त पशुपति शिव की मूर्ति थी जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर यह सिद्ध किया जाता है कि मूर्ति पूजा इस सभ्यता का अभिन्न हिस्सा थी। ऐतिहासिक काल में मूर्ति पूजा का जो पहला उदाहरण मिला था वह भगवान बुद्ध की मूर्तियों से प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि पूर्व आर्य। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि जूता हुआ खेत मिला था, उसकी खोज कहाँ की गई थी, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में और लोथल में। तो फ्रेंड्स जो बात करते हैं जूते हुए खोज की, वह कालीबंगा में जो कि राजस्थान में स्थित है। वहाँ पे राजस्थान के कालीबंगा में एक जूते हुए खेत और वहाँ पे अग्निकुंड भी इसके साथ साथ मिले थे। बात करते हैं गुजरात में, तो गुजरात के लोखल से बंदरगाह की पुष्टि मिली थी और समाधि की पुष्टि मिली थी, और गुजरात के सुरकोटसा से घोड़ों की अस्थियाँ भी मिली थी। बात करते हैं सिंध से, तो वहाँ से सिंध से मोहनजोदड़ो यानी सिंध के जो मोहनजोदड़ो से वहाँ से शिव की मूर्ति प्राप्त हुई थी और वहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए थे। ये सभी चीज़ें आपको खोज में मिली थी। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि
जूते हुए खोज की खेत की खोज, तो वह आपका कालीबंगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका कालीबंगा फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, वो आपको बताना है। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको जो असत्य है वो बताना है। इसमें 3 सत्य है, 1 असत्य है, वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये कथन भी बिल्कुल सत्य, सिंधु सभ्यता के बारे में बिल्कुल राइट है। फ्रेंड्स नगरों में नलियों की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, तो फ्रेंड्स व्यापार और वाणिज्य ये वाकई जो है सिंधु सभ्यता के बारे में बिल्कुल सत्य कथन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, व्यापार और वाणिज्य। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो फ्रेंड्स मातृ देवी की भी उपासना यहाँ पे की जाती थी। और चौथा ऑप्शन है यहाँ के लोग लोहे का प्रयोग करते हैं, तो फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि यहाँ के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। फ्रेंड्स बात करते हैं कि लोहे का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वह ऋग वैदिक काल के लोगों द्वारा किया गया था। ऋग वैदिक काल के लोगों द्वारा सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग किया गया था। ये बिल्कुल आप फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किया गया था, तो वहाँ पे आप हमेशा लगाएंगे कि ऋग वैदिक काल के लोगों को द्वारा प्रयोग किया गया था लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो असत्य है आपको बताना है फ्रेंड्स, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ के लोग लोहे का प्रयोग करते थे, ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन आपके सत्य हो जाएंगे, टी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, नगर नियोजन हेतु, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए, सभी के लिए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता उपरोक्त तीनों सभी के लिए जानी जाती हैं। नगर नियोजन हेतु भी जानी जाती है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए भी सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए भी जानी जाती है। सी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा और रोपड़ पंजाब। फ्रेंड्स बात करते हैं पहले ऑप्शन की, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का, तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। लोथल गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में लोथल भी आपका है। कालीबंगा हरियाणा, फ्रेंड्स बात करते हैं कालीबंगा हरियाणा की, ये बिल्कुल आपका गलत आंसर हो जाएगा। कालीबंगा हरियाणा की बात करते हैं बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि कालीबंगा आपका हरियाणा में नहीं है। बात करते हैं रोपड़ पंजाब की, तो रोपड़ भी पंजाब में स्थित है। इस प्रकार से यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है, तो उसको सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, आपसे बताना है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। वो माता की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, तो मातृशक्ति में ज़्यादा विश्वास करते थे। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, मातृशक्ति में ज़्यादा विश्वास करते थे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे फ्रेंड्स, तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वह पशुपति शिव की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, स्वास्तिक चिन्ह की पूजा करते थे, नदी की उपासना करते थे, पीपल वृक्ष की उपासना करते थे। ये सभी साक्ष्य सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा मिला था। फ्रेंड्स डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, तो फ्रेंड्स सोना, चांदी, तांबा और लोहा। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको बताना है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि तांबा की, तो तांबा जो है वह नवपाषाण काल में मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु तांबा था।
जिसमें इसके बाद फिर कांसे का प्रयोग हुआ था। यहाँ पे फ्रेंड्स डी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये नवपाषाण काल में मानव द्वारा किया गया था। इस बात करते हैं इसके बाद कौन सी धातु का प्रयोग किया, तो वह तांबा के बाद कांसे का प्रयोग किया गया था। जो और बात करते हैं लोहे का फ्रेंड्स, तो लोहे का जो प्रयोग हुआ था वह वैदिक काल में शुरू हुआ था। लोहे का प्रयोग बात करते हैं तो आपका वैदिक काल में शुरू हुआ था। आगे आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये था अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। धौलीवीरा किस राज्य में स्थित है? धौलीवीरा किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो फ्रेंड्स बात करते हैं धौलीवीरा के बारे में। तो धौलीवीरा है यह आपका 1990 ईस्वी में खोजा गया था, जो कि गुजरात में है। गुजरात राज्य के धौलीवीरा जिला है। तो फ्रेंड धौलीवीरा है ये भारतीय पुरातत्वों में सबसे बड़ा माना जाता है, जबकि हड़प्पा के सभी ज्ञात स्थलों में जो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह मृतकों का टीला होता है। धौलीवीरा से शैलकृत स्थापत्य के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। यहाँ पे गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सभी 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स वीडियो कैसा पसंद आया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और आपको आगे किन किन वीडियो पे फ्रेंड्स वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए। फ्रेंड्स आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच जाएं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।